वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के 401 से लेकर के 500 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो उस सीरीज़ का जो है 5वां भाग है ये, जहां हम 401 से लेकर 500 तक सारे क्वेश्चन कवर करने का काम करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ कवर करने का काम करेंगे। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वीडियो जो आने वाले एग्जाम है ग्रुप सी व डी के, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा के प्रथम संत भक्ति संत कौन थे, यानी कि भक्ति संत, याद रखना भक्ति संत कौन थे, दादू दयाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दादू दयाल जो है हरियाणा प्रदेश के जो पहले भक्ति संत हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, वीरबान का नाम आपने सुना होगा। वीरबान ने नारनौल में किस पंथ की स्थापना की थी, सतनामी पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, वीरबान ने जो है सतनामी पंथ की जो स्थापना है वो 1543 ईस्वी में की थी। उसके बाद बात करें हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है कब हुआ, वो हुआ था 10 मई 1857 को, ठीक है। अम्बाला छावनी में जो है पहली बार जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था, ठीक है। देखिए, यहाँ का लिखा भी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर अम्बाला छावनी से हुआ था 10 मई जो है 1857 को। अगर मैं बात करूँ जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत जो है 9 मई को हो चुकी थी, ठीक है। याद रखेंगे, मेरठ छावनी के जो सारे के सारे सैनिक हुआ करते थे उन्होंने बगावत कर दी थी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा के हांसी हिसार सिरसा से सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हांसी हिसार और सिरसा। यहाँ जो है नेतृत्व का काम करने का काम किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने, ठीक है। शहजादा मोहम्मद आदम ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद हम बात करें, सन 1880 में स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर आर्य समाज की शाखा खोली गई, ठीक है। 1880 में जो है आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और 1880 में जो है रेवाड़ी में एक ब्रांच उन्होंने इसकी खोली थी। उसके बाद बात करें, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको पता होगा पंडित नेकीराम शर्मा जो है रोहतक के कलंगा गांव में रहने वाले एक बहुत ही बढ़िया कवि हुआ करते थे। उसके बाद देखिए, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस जो है हरियाणा के जो है प्रथम राज्य कवि थे। उसके बाद बात करें हम, प्रथम जो है हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, चंद्रावल थी, ठीक है। याद रखेंगे चंद्रावल। उसके बाद हम बात करें, हरियाणा में कितने स्वास्थ्य केंद्र है, 441 स्वास्थ्य केंद्र हैं। थोड़ा फटाफट करेंगे, फास्टली करेंगे। हरियाणा में कुल कितने समुदाय केंद्र हैं, 94 है। हरियाणा में कितने कृषि सहकारी समितियां हैं, 634 हैं, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, पीपल है, याद रखेंगे, या बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है कमल है, ठीक है। हमारे देश का जो है राष्ट्रीय कमल भी क्या है, राष्ट्रीय पुष्प भी क्या है, फूल ही है। और हमारे प्रदेश का जो हरियाणा प्रदेश है उसका राजकीय पुष्प भी क्या है, कमल ही है। उसके बाद हम बात करें, हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, सैबल मृग कहा जाता है, याद रखेंगे, सैबल मृग। यदि हिंदी में ऑप्शन में ये दे रखा तो आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः राज्य के कितने जिलों में फैली हुई है, 4 जिलों में फैली हुई है। और वो चारों के चारों जिले यहाँ देखिए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट देखिए, भिवानी में भी हैं उसकी कुछ एक पहाड़ियाँ। उसके बाद बात करें हम, शिवालिक पहाड़ियाँ और अरावली पहाड़ियों के मध्य क्या है, विशाल मैदानी बाग है, ठीक है। आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के दोनों तरफ जो है, नीचे की पश्चिम की तरफ अरावली पहाड़ी है और पूर्व की तरफ जो है शिवालिक श्रेणी है, उनके बीच में जो है विशाल मैदानी बाग है। शिवालिक और अरावली श्रेणियों के मध्य में स्थित विशाल मैदानी बाग की ऊंचाई जो है 200 से 300 मीटर है, याद रखेंगे, 200 से 300 मीटर है समुद्र तल से। उसके बाद बात करें, हरियाणा का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है, 93.76, 93.76% भाग क्या है, मैदानी है। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी कितनी दूरी तक फैली हुई है, 800 किलोमीटर तक, ठीक है, याद रखेंगे 800 किलोमीटर तक।
अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, याद रखेंगे गुरु शिखर है। और गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर श्रृंखला किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है, आपको पता होगा माउंट आबू पर, और जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, याद रखेंगे। यदि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो वो करो है। ठीक है, करो आपको पता होगा ऊपर जो है पंचकूला में है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करें, शिवालिक श्रेणी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? मानक पर्वत नाम से जाना जाता था। रोहतक में आयोजित एग्रो समिट में कितने देशों ने भाग लिया था? 50 देशों ने जो है भाग लेने का काम किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? की स्थापना कहाँ हो रही है? सोनीपत में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोनीपत के जाटी गांव के रहने वाले थे पंडित लक्ष्मीचंद, एक बहुत ही उम्दा कलाकार जो कि जिन्होंने सांग की दुनिया को जो है एक अलग ही पहचान देने का काम किया था, याद रखेंगे पंडित लक्ष्मीचंद। प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? वो आप याद रखेंगे पानीपत के अंदर शुरू किया था। पेवा उल्लेख में किस राजवंश का उल्लेख है? याद रखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है उल्लेख जो है पेवा अभिलेख में है। हरियाणा में डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है कब की गई? 1977 में की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कार रैली कब निकाली गई थी? 1964 में निकाली गई थी सोना कार रैली। सुरेंद्र शर्मा जो है कौन है? सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि हैं जो कि महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पिंजरी प्लांट की स्थापना जो है कहाँ की गई है? वो गुरुग्राम के अंदर की गई है, याद रखेंगे। पृथ्वीराज का किला कहाँ है? हिसार में है, याद रखेंगे। पृथ्वीराज का किला जो विश्वविख्यात पटौदी का संबंध जो है किससे था? ठीक है, वो क्रिकेट से, आपको पता होगा सैफ अली खान के पिताजी हुआ करते थे जिनका जो है नाम नवाब पटौदी हुआ करता था। ठीक है, जो कि क्रिकेट खेलते थे कभी। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा? याद रखेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी जो है कहाँ खोली जा रही है? दारोएडा करनाल। ठीक है, दारोएडा अलग जगह है, दारोडा जो है करनाल के अंदर। उसके बाद बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद, याद रखेंगे, सराफाबाद जो है उसका नाम बदलकर बहादुरगढ़ रख दिया गया। भजनलाल पहली बार जो है किस वर्ष में विधायक बने थे? 1968 में जो है भजनलाल पहली बार विधायक बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सा राज्य है जो दूध दही का प्रदेश नाम से जाना जाता है? हरियाणा प्रदेश, जहाँ बोला भी जाता है दूध दही का खाना, वो हमारा हरियाणा। भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? भीमा देवी का मंदिर जो कि पिंजौर में स्थित है, पिंजौर यानी कि ऊपर पंचकूला में। उसके बाद देखिए, भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? शन्नो देवी, याद रखेंगे। 1967 में जो है हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनने का काम किया था शन्नो देवी ने। लोहगढ़ किला कहाँ स्थित है? यमुनानगर में, याद रखेंगे, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है किस जिले की है? पानीपत जिले की है, याद रखेंगे। किस जिले की है? पानीपत जिले की। 2011 की जनसंख्या वृद्धि कितनी हरियाणा प्रदेश की? वो 24.6% जो है हरियाणा प्रदेश की वृद्धि दर है। उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? वो है पंचकूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था कभी? ठीक है, एक नदी हुआ करती थी, वैसे तब भी है हरियाणा तो, लेकिन कभी एक नदी हुआ करती थी, सरस्वती नदी। और देख लेना, हाल ही में जो है सरस्वती सभ्यता यानी कि सरस्वती नदी की खुदाई का काम चल रहा है, और जल्द ही आपको ये देखने को मिलेगा कि सरस्वती जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता होगी। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारिक समृद्ध नगर की स्थापना की थी?
अगरोह याद होगा आपको, अगरवा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। महाराजा अगरसेन ने हिसार के निकट, ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? महाभारत में जो है हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक कहा गया है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस प्राचीन संकलनों से हरियाणा के उल्लेख का पता मिलता है? भाई कहाँ कहाँ जो है हरियाणा प्रदेश का उल्लेख मिलता है? देखिए सबसे पहले बद्र बाहुचरित, ठीक है, बद्र बाहुचरित, कथाकोश, दिव्यवदान, मणिमणिकाय, हर्षचरित, ठीक है, और राजतरंगिणी, ठीक है, इन सभी के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। हर्षचरित के अंदर तो स्पेशली जो है हरियाणा का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, किस वर्ष किस पुराण की कथा के अनुसार जो है कुरु के दैत्यवान में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? वामन पुराण के अंदर, याद रखेंगे वामन पुराण के अंदर। नेक्स्ट देखिए, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था? याद रखेंगे शांतनु ने किया था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा गया एक दो बार। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर हैं, ये मत सोचना कि अपनी तरफ से कोई गढ़े गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए थे कभी और आने की संभावना बिल्कुल है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान है? अर्जुनायन, ठीक है, याद रखेंगे अर्जुनायन। अर्जुनायन गणराज्य में किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? योद्धे, ठीक है, योद्धे गणराज्य हुआ करता था, उसको पराजित किया था। प्रदेश का थानेसर नामक प्रसिद्ध जो है किस राजा की राजधानी हुआ करता था? जैसा कि आपको पता होगा 7वीं शताब्दी में जो है हरियाणा के अंदर एक थानेसर शहर की स्थापना की जाती है और राजा हर्षवर्धन ने उसे अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजा हर्षवर्धन, उस समय जो है भारत एक बहुत ही विश्वविख्यात देश हुआ करता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए, महाराजा अगरसेन ने, अभी हमने किया ये क्वेश्चन आलिया अगरवा के अंदर, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद को बसाया था, बाद में ये है, अब फिलहाल जो है डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? बाबर के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, कैथल का विद्रोह जो है आपको पता होगा बाबर के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगलों के सेनापतियों को कहाँ एकत्रित होने के आदेश दिए थे? थानेसर में, याद रखना थानेसर में। हेमू यानी कि आपको पता होगा भारत देश का अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, एक महान शासक हुआ करते थे, लेकिन धोखे से उनको क्या है मार दिया गया। अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया? अधिकांश भाग दिल्ली और कुछ भाग आगरा में मिला दिया, ठीक है, लास्ट में जीत करके पानीपत की दूसरी लड़ाई में। उसके बाद देखिए, पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? आगरा, दिल्ली और हरियाणा क्षेत्रों पर जो है पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद जो है अकबर ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको जीत लिया। बाबर और हसन खां के मध्य युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए। बाबर की विजय हुई वो 17 मार्च 1527, याद रखेंगे 1527 में। उसके बाद देखिए, छछरौली रियासत के शासक भुगेल सिंह का अधिकारी कौन था? ठीक है, याद रखेंगे रामकोर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? पटियाला तथा जींद, ठीक है। ये जींद रियासत जो है आपको पता होगा एक ऐसी रियासत थी जिसने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया हमेशा। हरियाणा के किस रियासत ने के शासक को लकवा मार गया था? वो जींद थी, ठीक है, जींद की रियासत के शासक को। नेक्स्ट देखिए, प्रथम संविधानता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली के क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? राजा नाहर सिंह, ठीक है, याद रखेंगे बल्लभगढ़ का शेर जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया? ताबड़ू रियासत ने, ठीक है, याद रखेंगे ताबड़ू रियासत ने भी क्या हमारे साथ गद्दारी की और हमारा साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। शायद हमारे देश के अंदर ही गद्दार न बैठे होते तो 1857 को ही हम जो है 90 साल पहले अंग्रेज़ों को कहीं यहाँ से खदेड़ चुके होते, ठीक है। लेकिन पता है कि आपको कि बहुत सी रियासतें ऐसी थी
जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। बहुत से शासक ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने हमारे जो है हिंदू राजाओं के साथ गद्दारी की। स्वामी दयानंद सरस्वती 1880 में हरियाणा के कहाँ जो है आर्य समाज की स्थापना करने का काम करते हैं? रेवाड़ी। आलिया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूजा पाठ कर्मकांड की रक्षा करना। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित रखने वाले हरियाणा का सूरवीर था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा लहराने का काम किया था। याद रखेंगे, मेजर सूरजमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हुआ करते थे ये, आज़ाद हिंद फौज में कभी जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान की थी और मणिपुर में जो है सबसे पहले जो है तिरंगा लहराने का काम करते हैं। वर्ष 1938-38 में जींद प्रजामंडल की नींव जो है जींद की राजधानी संगरूर में किया प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी। किसने डाली थी? याद रखेंगे, हंसराज रहवर ने जो है नींव डाली थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 473। 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा था? गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह ने हक जताया और वो उस गद्दी पर बैठा। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का क्या नाम था? सूरज कौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने के बाद पर पंडित नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को कहाँ पर बुलाए थे? कहाँ बुलाया था? पूना में बुलाया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है होम रूल लीग की ब्रांच लाने वाले पंडित नेकीराम शर्मा ही थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है हरियाणा के किसने राव बहादुरी का पद त्याग दिया था? लाला मुरलीधर ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक महान व्यक्तित्व हुआ करते थे लाला मुरलीधर भी। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब से पंजाबी हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रकार का विरोध खड़ा हो गया था? भाषा के आधार पर। ठीक है, याद रखना, भाषा के आधार पर। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखेंगे। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, 200 सेंटीमीटर। कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी से मिलती है? टांगरी। ठीक है, याद रखेंगे, टांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, कौन सी नदी ताजेवाड़ा में से कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? यमुना नदी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीमराणा सुरेटी छुचकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? मतलब किन क्षेत्रों मतलब कौन सी नदी यहाँ इनमें जो है सिंचाई करने का काम करती है? कृष्णावती हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? ये आपने बताना है। याद रखेंगे, 4.53%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बीच में पता नहीं क्या डाल दिया, ये गलती से छप गया होगा। बस ये बताना आपने, हरियाणा में इसका आंसर यही है, कृष्णावती। ठीक है, ये जो नदी है ये कृष्णावती है, याद रखेंगे। और इसका आंसर हरियाणा के कुल कितने प्रतिशत मतलब वन पाए जाते हैं? 4.53%। राज्य में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर प्रतिशत भाग में वनाच्छादन है? 3.61%। याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में है? फतेहाबाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013 में स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने प्रतिशत कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? 1559 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षरोपण की व्यापक योजना जो है कब शुरू की गई थी? 1889 और 90 में। ठीक है, सॉरी 1989 और 90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगला सवाल है, राज्य में यूरोपीय संघ की मदद से सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई? सन 1998 से लेकर के 99 के बीच में ये परियोजना शुरू की गई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना जो है 1971 में की गई थी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनता की सुविधा के लिए 1998 में कहाँ पर पर्यावरण न्यायालय का कैंप
कोर्ट लगाया गया वो करनाल है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार है? गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में है, गुरुग्राम में, जिसकी स्थापना जो है 1971 में की गई थी। अगला सवाल है आपके लिए, कचनार किस वन की विशेषता है? उपोष्ण कटिबंधीय, याद रखेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में अषाढ़ी यानी कि साढ़ी फसल भी साढ़ी बोला गया, अषाढ़ी फसल कहा जाता है? रबी की फसल को, ठीक है, याद रखेंगे। रबी की फसल जो है, जो अब फिलहाल जो है उगाई जाती है, आपको पता होगा अक्टूबर या फिर नवंबर के शुरुआत में जो है इसको बो दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा मोस्टली जो है सरसों है, गेहूं है, ये चीज़ें, ठीक है, जो है ये सारी की सारी क्या है, रबी की फसल है, और इनको साढ़ी की फसल भी कहा जाता है। क्योंकि देखा होगा हरियाणा के कई क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी है, वहाँ जो है कुछ जो है ज़मीन खाली छोड़ दी जाती है कुछ दिन के लिए। जैसे ही गेहूं की खेती के बाद जस्ट उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और बाद में जो है बारिश के पानी से वो अच्छा अपना दोबारा से पुनः अपनी उपजाऊ शक्ति प्राप्त कर लेती है, और अच्छी खासी जो है सरसों की पैदावार उस ज़मीन के अंदर होती है, जिसे साढ़ी फसल भी कहा जाता है। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में सामणी फसल कहा जाता है? वो फसल जो है सामण के बारिश में जो है पककर तैयार होती है। आपको पता होगा कपास हाल फिलहाल में बो रखी है, ठीक है, कपास है, बाजरा है, जो बारिश पे डिपेंड होता है। टोटली हरियाणा के बहुत से भागों में जो है, पश्चिमी हरियाणा मोस्टली जो है किसी मतलब बारिश पे डिपेंड है, और मानसूनी जो मानसूनी बारिश है टोटली उसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो उसे जो वो क्या है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आपको पता होगा अप्रैल मई में बोई जाती है, ठीक है, मार्च अप्रैल मई में बोई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो सिरसा जिला जो है हरियाणा प्रदेश में गेहूं का उत्पादन करने वाला जो सबसे अग्रणी राज्य है वो क्या है, सिरसा है। गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले आपको पता होगा उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर जो है हरियाणा प्रदेश का नाम आता है। उसके बाद बात करें, राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक जो है उत्पादन कौन सा, मतलब कौन सी खाद्यान्न फसल जो है हरियाणा प्रदेश में उगाने का काम किया जाता है? गेहूं जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में उगाई जाती हैं। तो ये अपने पास 500 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं, और शायद आपने पहले वाली सीरीज़ देख ली होगी। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसके अंदर 400 क्वेश्चन हमने कवर कर रखे। आज जो है 100 क्वेश्चन और कवर कर दिए, तो टोटल मिलाकर के 500 क्वेश्चन हो गए। और भी क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।